नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे स्वर संधि के ऊपर और स्वर संधि के जो 5 उपभेद होते हैं उसमें से हमने 4 उपभेद के ऊपर चर्चा कर ली। आज पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बची है, बाकी सारी पढ़ ली हमने, तो दीर्घ को भी अभी पढ़ा देते हैं ये लोग। दीर्घ स्वर संधि देखिएगा, समझने की कोशिश करें आप। अपने पास 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। यही 11 स्वर है। अगर हम बात करें अ और आ, दोनों की जाति समान है, इसलिए इनको सहजातीय स्वर कहेंगे। इन दोनों की जाति समान है, इन दोनों की जाति समान है, इसकी जाति में अकेला ही रह गया। इन दोनों की जाति सेम है और इन दोनों की जाति समान है। ओके, अगर मैं ये स्थिति बोलता हूं अ धन आ की, तो बताओ ये सहजातीय स्वरों का मेल हो रहा है या विजातीय स्वरों का मेल हो रहा है? एक होते हैं सहजातीय स्वर, एक होते हैं विजातीय स्वर। सहजातीय स्वर उनको कहते हैं जिनकी जाति समान होती है, और विजातीय उनको कहते हैं जिनकी जाति अलग अलग होती है। तो ये सहजातीय स्वरों का मेल कहलाता है। अगर माना कि मैं अ धन ए जोड़ू, इसका मतलब सहजातीय एक विजातीय है, ये विजातीय मेल हो गया। ओके, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। जो मात्रा है वो किसे कहते हैं? यानी कि स्वरों का जो वास्तविक रूप होता है, स्वरों को बोलने में जो समय लगता है, उसी को ही मात्रा कहते हैं। और मात्राओं की संख्या 10 है। कितनी है? हिंदी में आपसे पूछा जाए कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तो 10 है। कितनी है? 10 है। ओके, लेकिन री की मात्रा कैसी होती है? ये एक संस्कृत में एक स्वर होता है दीर्घ री। ये लघु री है, छोटा ई है, और ये बड़ा री है। छोटा री की मात्रा सी की तरह होती है, जैसे हम लिखते हैं कृषि के नीचे लगाया ना हमने। लेकिन इस बड़ा री की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। देखो, छोटा री की मात्रा कैसी इस वाले की? ऐसा सी। और बड़ा री की मात्रा कैसी? एक और सी जोड़ दो, इसमें डबल सी कर दो। तो ये बड़ा री की मात्रा है और ये छोटा री की मात्रा। पहली बात तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां पर भी आपको ये बड़ी मात्रा लगी हुई मिले किसी शब्द में, तो इसका मतलब ये समझ लेना ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ री स्वर को हिंदी में स्वर नहीं माना गया है। दीर्घ री स्वर को हिंदी में स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत में तो होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है, और वो भी कहां पर होता है? दीर्घ स्वर संधि में। कहां पर होता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है। अब अगर बात करते हैं नियमों की, किसकी बात करते हैं? नियमों की बात करते हैं। तो दीर्घ संधि का जो नियम है, इसका एक नियम यह है कि अ या आ के बाद में सहजातीय स्वर, इसका सहजातीय कौन सा होगा? अ या आ। सहजातीय स्वर अ या आ जाता है, तो इन सभी का मिलकर आ हो जाता है। और आ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली आ की मात्रा होती है। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम देखो इसका, छोटा ई या बड़ा ई के बाद में
समान स्वर कौन से आएंगे, ई या ई, ई ऑब्लिक ई स्वर आते हैं, तो इन सब का मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। और इसकी मात्रा कैसी होती है बताओ, ये वाली होती है, दीर्घ ई की मात्रा ऐसी होती है। एक नियम तो ये हो गए, दो नियम हो गए। नियम नंबर तीसरा इसका, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में लघु और दीर्घ ई ऊ बोलते हैं वैसे तो इनको, इनके बाद में अगर ऊ या ऊ आ जाता है, क्या आ जाता है, ऊ या ऊ आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और बड़ा ऊ की जो मात्रा है वो कैसी होती है, ये वाली ऐसी होती है बड़ा ऊ की मात्रा। इसी प्रकार अगला नियम, छोटा री के बाद में छोटा री आता है, छोटा री के बाद में छोटा री आता है, तो क्या हो जाता है, बड़ा री हो जाता है। और बड़ा री स्वर का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। और छोटा री की मात्रा तो ऐसी होती है और बड़ा री की मात्रा टाइप से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में हमें 4 नियम पढ़ने हैं। और 4 नियम में क्या हो रहा है, एक तो ए वाला नियम पढ़ना, ए आ वाला। ए आ के बाद में क्या आएगा, ए आ नहीं, ए आ ही तो आएगा। ए आ के बाद में क्या आएगा, ए आ आएगा और बड़ा हो जाएगा इनका मिलके आ। ई का वाला नियम पढ़ेंगे, ई के बाद में ई आता है तो बड़ा ई हो जाता है। ऊ के बाद में बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। और री के बाद में री आता है तो बड़ा री हो जाता है। और बड़ा री की मात्रा कैसी होती है वो आपके सामने है। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला नियम जो हम देख रहे हैं, पहला नियम, तो पहला नियम अगर हम देखें तो इसका फैलाव रूप की बात करें तो इसका फैलाव रूप क्या बनेगा, ए के बाद में आ सकता है तो क्या बनेगा बताओ, आ। प्लस के पहले ए है और बाद में आ है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। और प्लस के पहले आ है और बाद में अ है तो भी क्या बनेगा, आ। और प्लस के पहले आ है और बाद में भी आ है और मिलके क्या बनेगा, आ। प्रत्येक कंडीशन में बनेगा क्या, आ। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा जो नियम है उसका फैलाव रूप क्या बनेगा बताइए। छोटा ई के बाद में छोटा ई आता है तो क्या बनेगा, बड़ी ई बन जाएगा। पहले छोटा ई हो और बाद में बड़ा ई हो और मिलके क्या बनेगा बताओ, बड़ी ई बनेगा। और पहले बड़ी ई हो और बाद में छोटा ई हो तो भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। और पहले बड़ा ई हो और बाद में बड़ा ई हो तो दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। प्रत्येक कंडीशन बनेगा क्या, बड़ा ई। ठीक है, इसी प्रकार देखना छोटा ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आता है तो क्या बनेगा बोलो, बड़ा ऊ। छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ हो तो बाद में क्या बनेगा, बड़ा ऊ। पहले बड़ा ऊ हो और बाद में छोटा ऊ हो तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और दोनों तरफ बड़ा ऊ है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथे का फैलाव रूप क्या लिखें, ये तो खुद ही छोटा सा है, इसका तो फैलाव रूप लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, अब आप एक काम कर लें, चलो मैं इनके एक एक उदाहरण और लिखा देता हूं। देखो यात धन आयात, समझने की कोशिश करना, मैं आपको वक्त दूंगा, जब आप आराम से इनको लिख लेना, लिखाऊंगा मैं बोल बोल के। यात धन आयात, यात धन आयात। अब बताओ मुझे अपने इसमें तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ स्वर छुपा हुआ है।
तो तय कैसा बच जाएगा? हलंत वाला, ध्यान रखना। और बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। और आ की मात्रा आपको पता है ये वाली होती है, देखते हैं। या तय कैसा है? इसमें आ जोड़ा तो ता, और बाद में क्या बचा? यात। शब्द क्या बन जाएगा? यातायात। तय में आ जोड़ा तो ता हो जाएगा ना, यातायात। अगला नियम के अनुसार जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, वह में कौन सा स्वर छुपा हुआ बताओ? छोटा ई। और वह कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? ई। अब दोनों मिलकर क्या बनेगा बताओ? बड़ा ई। और बड़ा ई की मात्रा कैसी होती है? ये वाली। जोड़ते हैं। र, वह कैसा है? हलंत वाला। इसमें वह में बड़ा ई की मात्रा जोड़ी तो ती, और पीछे क्या बचा था? आधा, न और द्र, रविंद्र शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार देखना, बहु धन उपयोगी, बहुधन उपयोगी। ध्यान देना, है में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छोटा ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो बाद में है कैसा बचेगा? हलंत वाला। और इधर क्या आ रहा है? उ, प, यो। ठीक है। इन दोनों का मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी होती है, तो जोड़ते हैं। वह है कैसा? हलंत वाला। हलंत वाला है में अगर ऊ जुड़ा तो बहु, और बाद में क्या बचा? प, यो। शब्द क्या बन जाएगा? बहुउपयोगी शब्द बन जाएगा। चौथा नियम का नहीं लिखाया ना? चौथा देखो, री के बाद में री आता तो बड़ा री हो जाता है। बड़ा री की मात्रा कैसी होती है? आपके सामने है। पितरी। तय में री की मात्रा लगी हुई है, छोटा री है, ऋण। तो देखो, बताओ इस तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? री छुपा हुआ है। तो तय कैसा बचेगा? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? री आ रहा है। दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ा री बन जाएगा। और बड़ा री की मात्रा कैसी होती है? ये वाली। जोड़ते हैं। पी तो वैसा का वैसा ही है। तय कैसा है? इसमें छोटा री की मात्रा तो ऐसे लगाते हैं हम, और बड़ा री की मात्रा कैसे लग जाएगी? ऐसे। और लास्ट में क्या बचा है इसमें? ण। तो शब्द क्या हो जाएगा? पितृण। क्या हो जाएगा? पितृण शब्द हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये दीर्घ स्वर संधि के 4 नियम हैं। इनका मैंने फैलाव रूप बता दिया, एक एक उदाहरण लिखा दिया। अब थ्योरी लिखा देता हूं मैं। पहला नियम लिखो, अ ऑब्लिक आ स्वर के बाद में यदि सजातीय सजातीय स्वर अ ऑब्लिक आ आते हैं, अ ऑब्लिक आ आते हैं, तो आते हैं तो इन सभी का मिलकर आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। आ हो जाता है। लिख लिया?
और इसी के साथ इसको शॉर्ट में लिख ले ये वाला। और जिन्होंने, सबने लिख लिया इसको शॉर्ट में? ओके। अब इसका फैला हुआ रूप लिखें। फैला हुआ रूप लिख लो और फिर इसका एक उदाहरण लिख लो। हाँ, सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया। आगे बढ़ूं? थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करा करो। नहीं उतारा? उतारो जल्दी। इसमें शॉर्ट मत चलना, इसको पूरा करना। कैसे यातायात शब्द बनाए? आप क्या करते हैं, यात धन आयात यातायात लिख देते हो डायरेक्ट इधर। लिखो नियम नंबर 2। दीर्घ संधि में 4 नियम याद करने हैं आपको। दूसरा नियम लिखो, ई ऑब्लिक ई, ई वाला है ना, ई ऑब्लिक ई ई ऑब्लिक ई स्वरों के बाद में यदि सजातीय स्वर ई ऑब्लिक ई आते हैं, ई ऑब्लिक ई आते हैं, तो इन सभी का मिलकर, इन सभी का मिलकर, इन सभी का मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। बड़ा ई क्या हो जाता है? बड़ा ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। अब आप इसको शॉर्ट में लिख लें। इसी को ही शॉर्ट में लिख लें। लिख लिया? इसका फैला हुआ रूप लिख लें। उदाहरण लिखा हुआ बिल्कुल, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र शब्द लिख सकते हैं आप। लिख लिया? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है? अगला तीसरा नियम लिखो, उ ऑब्लिक उ स्वरों के बाद में यदि, उ ऑब्लिक उ स्वरों के बाद में यदि उ ऑब्लिक उ स्वर आते हैं, उ ऑब्लिक उ स्वर आते हैं, तो इन सभी का मिलकर दीर्घ उ हो जाता है।
क्या हो जाता है? हाँ, दीर्घ उ हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। इसी नियम को शॉर्ट में लिखें। उ ऑब्लिक उ प्लस उ ऑब्लिक उ बराबर उ। हाँ, इसी का फैलाव रूप लिख लो और एक उदाहरण लिख लो। लिख लिया? उ प्लस उ बराबर उ, ये सारा पूरा लिख लो। लिख लिया? चौथा नियम लिखो इसका। री के बाद में री स्वर आता है, री के बाद में री स्वर आता है तो दीर्घ री बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ री बन जाता है, दीर्घ री बन जाता है। लिख लिया? दीर्घ री बन जाता है। इसको शॉर्ट में लिखें। अब ध्यान देना, एक नोट डालो आप लोग। दीर्घ री स्वर संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। दीर्घ री स्वर संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं। हिंदी में केवल इसकी मात्रा हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है, हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। लिख लिया? हिंदी में केवल इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। इसका एक उदाहरण लिख लें विद्यार्थियों। पितृधन ऋण, पितृण, पितृधन ऋण, पितृण, पितृधन ऋण, पितृण बन जाएगा। हाँ, डबल लगेगी नहीं ये वाला? हाँ, डबल सी। हाँ, दीर्घ संधि कर देना। जैसे अगर आपको कहीं पर भी ये डबल सी दिखे तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। और एक चिन्ह और होता है, अवग्रह चिन्ह या लुप्ताकार चिन्ह बोलते हैं। जहाँ पर भी दिख जाए आपको वहाँ विसर्ग संधि कर देना। आगे मैं पढ़ाऊंगा विसर्ग संधि, अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, उसकी एक पहचान है ये भी। मेरे पास केवल दो ही शॉर्ट तरीका है, दो ही संधियों का, बाकी और किसी का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। वो केवल हम बताते हैं, बाकी ऐसा 100% लागू नहीं होता है। वो ट्रिक जो भी होती है ना, वो 100% कभी भी लागू नहीं होती। मेरी नहीं, किसी की भी लागू नहीं होती है हिंदी में तो। बाकी जीके का कोई फैक्ट याद करना, उसकी कोई ट्रिक बना के हम याद कर लेते हैं, वो मैटर एक अलग है। बाकी हिंदी में ये शॉर्टकट तरीके नहीं चलते हैं।
हाँ, काफ़ी हद तक क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, 99% क्वेश्चन राइट हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% आपका इसी शॉर्टकट तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चारों नियम समझ में आ गए आपके। मैंने लगभग आपको पूरी संधि की बात करें अगर स्वर संधि की, तो 14 नियम मैंने लिखाए हैं आपको। कितने लिखाए हैं? 14 नियम लिखाए हैं। 2 अयादी संधि के लिखाए हैं, 2 किसके लिखाए हैं? अयादी के लिखाए हैं, 2 वृद्धि के लिखाए हैं शायद, और 3 लिखाए हैं यण के, 7 हो गए, और 3 लिखाए हैं गुण के, 10 हो गए, और 4 लिखाए इसके, 14 हो गए। तो 14 नियम पहली बात तो आपको कल याद होने चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं आपको उदाहरण लिखा देता हूं। और न्याय धन आलय, आजकल ऐसे सवाल नहीं आते कि जो हम लिखते हैं ना, जैसे विद्या धन आलय, पहले आते थे, आजकल नहीं आते। गया इनका जमाना। कोई था? राम धन अवतार, लिख लिया? सरयुधन उर्मी, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, लक्ष्मीधन ईश, हटूं? भू प्लस उत्थान, भूधन आन, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। हटूं? कपिधन ईश, दस धन आनन, चतुर्धन आनन,
श्रद्धा, धन, अंजलि, पुष्प, धन, अंजलि। अंजलि में ही छोटा आता है, ध्यान रखना। ऊ ओ बन जाता है। ए के बाद में ऊ आता है तो ओ बनता है। हाँ, गुण संधि में ये नियम था। तो अ या आ के बाद में ऊ आता है तो नहीं 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 नहीं, अ आ के बाद में अगर ऊ आता है तो ओ बनता है। और असमान वाला तो यण में लिखाया था। ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो फिर ऐसी स्थिति में वह बनता है। वधुधन आवास, वधु आवास शब्द बनाया था। परमाणु धन अस्त्र, परमाणु अस्त्र वाला नियम काम कर रहा था। बना लिया सभी ने? रामधन अयन का क्या बनेगा? रामायण शब्द बनेगा। क्या बनेगा? रामायण नहीं होता, आपने सुना होगा इस शब्द को, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। रामायण शब्द नहीं है, रामायण है। तो ऐसी स्थिति में इस न की जगह पर भी क्या बन गया? न बन गया। यहां पर व्यंजन संधि हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? और यहां पर हो रही है स्वर संधि। और स्वर में भी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। और मैंने आपको लिखाया था कि एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती है। लिखाया था। यहाँ पे दो संधियां एक साथ काम कर रही है। दीर्घ स्वर संधि भी काम कर रही है और व्यंजन स्वर संधि भी काम कर रही है। न कर्ण हो रहा है। सर न कर्ण कब होता है? जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे उस समय सीखें। ठीक है? ये रामायण उदाहरण दोनों में जा सकता है। दीर्घ में भी जा सकता है और व्यंजन में भी जा सकता है, स्वर में भी जा सकता है और व्यंजन में भी जा सकता है। तो सर स्वर और दीर्घ दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? दीर्घ को। किसको देंगे? दीर्घ को। और स्वर और व्यंजन दोनों आ जाए तो पहले संधि कौन सी हो रही है बताओ? स्वर हो रही, व्यंजन हो रही है? इसमें दो संधि हो रही है। यहाँ तो हो रही स्वर संधि और यहाँ कौन सी हो रही? व्यंजन। तो फिर ऐसी स्थिति में हम स्वर को प्रथम वरीयता देंगे। आपसे पूछ ले कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, आपको स्वर संधि बतानी है। स्वर संधि का कौन सा भेद है? दीर्घ है। अगर बाई चांस दीर्घ स्वर संधि नहीं दे रखा और उसने व्यंजन संधि दे दिया तो फिर व्यंजन संधि हम मानेंगे, क्योंकि न कर न बन रहा है। और संधि की पहली शर्त क्या है? कि वर्णों में मेल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन हो गया ना, न कर न बना दिया, और क्या चाहिए? इसी प्रकार नाराधन अयन का क्या बन जाएगा? नारायण। हाँ, इसमें भी वही नियम काम कर रहा है, सेम। इसी प्रकार स्त्रीलिंग हो जाएगा नारायण का, नारायणी। क्या हो जाएगा? नारायणी शब्द हो जाएगा। द्वारका धन अधीश का द्वारका धीश हो जाएगा। इसी प्रकार न्याय धन आले का न्यायालय। तो न्यायालय में ये दो आते हैं, ध्यान रखना। कई बार हम एक ही लिख देते हैं। शुद्ध शब्द में ये थोड़ा हमें मदद करेगा। विद्याधन आले का विद्यालय हो जाएगा। रामधन अवतार का रामावतार, रामावतार। भ्रातृधन ऋण का क्या हो जाएगा? हैं? भातृण नहीं, भ्रातृण। डबल मात्रा वाली आ जाएगी। सॉरी, इसमें वो रकड़ना भी आएगा। इसका क्या हो जाएगा? मातृण हो जाएगा। इसका बड़ा ऊ आ जाएगा। बहुउद्देश्य जब भी लिखे तो बड़ा ऊ लिखे आप। सरयुधन उर्मी का सरयुर्मी शब्द बन जाएगा। गिरिधन ईश का
गिरीश शब्द बन जाएगा और श्री धनीश का गिरीश शब्द बन जाएगा और लक्ष्मी धनीश का लक्ष्मी से शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लक्ष्मी। श्रद्धा धन अंजलि का श्रद्धांजलि शब्द बन जाएगा। इसका भूधन उत्तान का भूतान शब्द बन जाएगा। सुधन उक्ति का बड़ा ऊ हो जाएगा, उक्ति शब्द हो जाएगा। कपिधन ईश का बड़ा ई आ जाएगा, कपीश। और 10 धन आनंद का दशानन शब्द बन जाएगा। और चतुर्धन आनंद का चतुरानन शब्द बन जाएगा। और पुष्प धन अंजलि का पुष्पांजलि शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुष्पांजलि शब्द बन जाएगा। हो गए तो सारे? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा आज। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।